हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 29 जून दिन शनिवार को क्लास 7 का एसएसटी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके एसएसटी में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने दे रखा है बच्चा, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है 1, 2, 3, 4। सही उत्तर सी होगा। 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। दूसरा प्रश्न दिया गया है, भारतीय मध्यकाल का इतिहास कितने वर्षों का है। विकल्प दिया गया है लगभग 100, लगभग 500, लगभग 1000 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, लगभग 1000 वर्षों का है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, मानचित्र के विकास का श्रेय किसे जाता है। विकल्प है चीन भूगोलवेत्ता, जापान भूगोलवेत्ता, अरब भूगोलवेत्ता या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, अरब भूगोलवेत्ता। नोट कर लेंगे। एक ही प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चा, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चौथा प्रश्न दे रखा है, विश्व का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया। लिस्ले, अल इदरीसी, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी होगा, अल इदरीसी। पांचवा प्रश्न, कार्टोग्राफी क्या है। घर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला, सड़क बनाने की कला और चौथा दे रखा है मानचित्र बनाने की कला। तो सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, मानचित्र बनाने की कला। पांचवा प्रश्न है, मानचित्र बनाने वाला क्या कहलाता है। विकल्प है इंजीनियर, भूगोलवेत्ता, मानचित्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा कार्टोग्राफर है ना, कार्टोग्राफर है तो उसको बोलते हैं हिंदी में मानचित्रकार। सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, सातवां प्रश्न, कलिंग किस राज्य का प्रमुख स्थान हुआ करता था। कलिंग का किला आपने सुना भी देखा होगा। विकल्प दे रखा है झारखंड, उड़ीसा, बिहार या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, उड़ीसा। आठवां प्रश्न, मिन्हाज ए सिराज कौन था। विकल्प है भारतीय इतिहासकार, चीनी इतिहासकार, फारसी इतिहासकार या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर सी होगा बच्चा, फारसी इतिहासकार था मिन्हाज ए सिराज। अगला प्रश्न दे रखा है, नौवां प्रश्न, 13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन स्थानों के लिए किया था। विकल्प है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, पंजाब हरियाणा, गंगा यमुना, दिल्ली पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, दिल्ली, यहाँ पर पंजाब हरियाणा और यमुना, गंगा यमुना, इसके बीच के क्षेत्र को यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ये भारत का ही अन्य नाम है, याद रखना है। 10वां प्रश्न दे रखा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। विकल्प है अकबर, शाहजहां, बाबर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चा, सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, बाबर। तोप खाने का भी आविष्कार बाबर ने ही किया था, तोप का। 11वां प्रश्न, राज दरबारों में कायस्थ किन्हें कहा जाता था। विकल्प है पहरेदारों को, रसोइयों को, राजदूतों को या इनमें से कोई नहीं। एकदम बच्चा, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप कर लोगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। बस आपको सारी वीडियोस को सभी देखना है और पूरा नोट करना है। सही उत्तर सी है, लिपिक को। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सनातन धर्म की धाराएं हैं। विकल्प दिया गया है शैव, शाक्य, वैष्णव या इनमें से सभी। देखिए शैव भी होता है, शाक्य भी होता है, वैष्णव भी होता है। जब तीनों हो गया तो डी में आएंगे, इनमें से सभी। बिल्कुल सही। 13वां प्रश्न दे रखा है, रहट क्या था। रहट जो है वो क्या था। एक सिपाही का नाम, सिंचाई में प्रयोग होने वाला औजार, एक कर या इनमें से कोई नहीं। तो यह सिंचाई में प्रयोग होने वाला एक औजार था, रहट।
अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाबरनामा, अकबरनामा, कुरान या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सी होगा कुरान। और हिंदू धर्म का पूछे तो भागवत गीता, महाभारत, रामायण ये सभी हो जाते हैं। 15वां प्रश्न, प्रथम खलीफा कौन थे? अब्दुल, अकबर, अबू बकर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर सी होगा अबू बकर। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, अभिलेखागार क्या था? एक पुस्तक का नाम, दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाने वाला स्थान, अस्त्र शास्त्र को रखा जाने वाला स्थान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाने वाला स्थान। 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, चीन, अमेरिका या जापान। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, चीन। चीन में हुआ था। उन्होंने इसे बहुत दिनों तक छुपा कर रखा था। ठीक है, चीन का एक आदत है, कोई भी चीज़ वो बहुत देर तक छुपा कर रखता है, नहीं चाहता है कि कोई दूसरा देश भी उसे समझ ले, सीख ले। 18वां प्रश्न है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी, मिनहाज, जियाउद्दीन बर्नी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, अल बरूनी के द्वारा। 19वां प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर, बाबर, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर सी है, अल बरूनी था। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप, मध्य एशिया, भारत या श्रीलंका। बताइए बच्चा, यहाँ पे अल बरूनी का जन्म आपको बताना है। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, मध्य एशिया। अगला प्रश्न, इनमें से किस पुस्तक में सिंध विजय की जानकारी मिलती है? बाबरनामा, अकबरनामा, चचनामा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर सी है, चचनामा में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या इनमें से या पंजाब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर यहाँ पर बी है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, है ना, उप्पी के पटियाली गांव में। ये भी नोट कर लीजिए। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1233 ईस्वी, 1231 ईस्वी, 1645 ईस्वी या 1253 ईस्वी। सही उत्तर डी होगा, 1253 ईस्वी। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? 1, 5, 7 या 8। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, 7 सुल्तानों का शासन। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? कबीरदास, प्रेमचंद, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी संत कौन थे? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, निजामुद्दीन बर्नी या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो सही उत्तर सी होगा, निजामुद्दीन बर्नी। मध्यकाल में झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध था? सफ़ेद हाथियों, हीरे, सोने या इनमें से सभी। सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। तबाकत ए नासिरी नामक पुस्तक किसकी पुस्तक का नाम है? हसन निजामी, अमीर खुसरो, अल बरूनी या मिनहाज उस सिराज। तबाकत ए नासिरी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है। 29वां प्रश्न, अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत, चीन, स्पेन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नोट करेंगे, अल इदरीसी का जन्म स्पेन में हुआ था। 30वां प्रश्न, हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? इस प्रश्न को तो मैंने पहले ही करवा दिया है ना, मिनहाज उस सिराज ने। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ वगैरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए, सेट 1 को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।